और कोठियाँ भी इतनी सुंदर इसलिए बनी होती हैं ताकि कोठरियों में नींद आती थी, और कोठियों में नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है। क्या आपको पता है कोठियों में इतनी फर्नीचर और इतनी सुविधाएं क्यों होती हैं? आदमी को नींद नहीं आएगी तो रात भर लौटने में सुविधा होगी, लौटता रहे, पलटता रहे, एक एक चीज़ को निहारता रहे, रात को नींद तो आएगी नहीं। इसलिए अमीरों के यहाँ इतना ज़्यादा फर्नीचर होता है। ध्यान रखना, हमें अमीरी में नहीं जीना है, हमें दिल की दौलत बढ़ाकर जीना है। हम ज़मीन पर भी हों तो आसमान का स्वर्ग सुख का सुख चाहिए, ऐसी भावना होना चाहिए। स्वर्ग भौतिक सुख नहीं चाहते, हम आध्यात्मिक सुख चाहते हैं। हम अपने अंदर से जो सुख आए, खजाने की तरह आए, कुएँ की तरह आए, वो हमारा दिल होना चाहिए। हमारा दिल हौद की तरह हो गया है, दो भी नहीं समाते हैं। कोई हमारे घर आ जाए तो पहले लोग सोचते थे कोई आए तो खाऊं, आजकल लोग सोचते हैं कोई जाए तो खाऊं। पहले पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खाते हैं। सोचना, पहले देखते थे कि क्या शुद्ध भोजन है, आजकल ये देखते हैं कि कितनी बड़ी होटल है, चाहे वहाँ नॉन वेज भी बनता हो वहाँ चले जाएंगे। बोले फलाने होटल में हमने शादी की थी। अरे धिक्कार है तुम्हें। विवाह जैसा शुभ मुहूर्त करने के लिए, विवाह जैसा शुभ कार्य करने के लिए, जो एक दो दाम्पत्य जीवन को धर्म की श्रृंखला में जोड़ता है। हमारे भारत में पत्नी नहीं होती है, हमारे भारत में धर्म पत्नी होती है। पहले धर्म होता है, बाद में पत्नी होती है, इसलिए पहले धर्म पत्नी कहा है और पत्नी धर्म नहीं कहा। पत्नी भी धर्मात्मा होती है और धर्म पत्नी भी होती है। कम में काम चला लेती है, सीता की तरह होती है जो जंगल में आपत्ति काल में धोखे से छुड़वा दिया। लोग कहते हैं रामचंद्र ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हमने कही मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो सीता ने मर्यादा निभाई, राम के साथ वनवास चली गई। यदि राम को ही इतनी सीता की चिंता थी तो राम को भी सीता के साथ वनवास चले जाना चाहिए। लेकिन सीता की मर्यादा देखो, कहते भी रामायण में एक चौपाई आई है, आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। इन चार चीज़ों की परीक्षा हो जाती है। तुम्हारा धैर्य कितना है? धन जाता है तो जाने दो, सोचो परमात्मा तेरी भक्ति नहीं जाना चाहिए, तेरी उपासना नहीं जाना चाहिए। धर्म जाता है तो, धन जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल का आदमी ऐसा हो गया कि वो सोचता है धर्म जाए तो जाए, धन नहीं जाना चाहिए। आज युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। चोरी से हो, कसौटी से हो, लूट मार से हो, बेईमानी से हो, लेकिन लोगों को पैसा चाहिए। मैं कहती हूँ पैसे से नहीं, पैसे से कौन बड़ा आदमी होता है? पैसा तो जितना बढ़ता है उतनी कृपणता आ जाती है। परमात्मा से प्रार्थना करो कि तूने जितना दिया है मैं पाई पाई यहीं देकर जाऊँगा, ताकि मैं बेईमान नहीं कहलाऊँगा, तो अगले जन्म में भी मुझे कुछ दे सके। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, फूई फने ने तिलोक के सुर पूज्यो हवे शुद्ध मनो। कहते हैं शुद्ध मन वाला, शुद्ध मन होना चाहिए। आज शांति धारा चल रही होती है और आपके आगे कोई खड़ा हो जाए, बोले तू अंधा है क्या, दिखता नहीं? मैं शांति धारा देख लो, तुम्हारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। तुम्हारी चौकी कोई उठा ले जाए, बोले पता है ना इसमें रोज़ मैं पूजन करती हूँ। अरे पूजन कैसी? क्योंकि कहती हूँ मैं, तुम बंद आँखों से देखो रंगीनियाँ जमाने की, तुम अपनी बंद आँखों से देखो रंगीनियाँ जमाने की। मुझे तो अपने बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं, मुझे तो बंद आँखों से नज़र महावीर आते हैं। तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में खो लेती हूँ। परमात्मा तुम दिन में नहीं दिखते, सपनों में आओगे सोच के सो लेती हूँ। ध्यान रखना, सीता की मर्यादा देखो। उस आपत्ति काल में अचानक भयावन जंगल में, जिसमें कि कोई निर्दय से निर्दय आदमी कोई सहारा दे देता, वहाँ अकेली स्त्री को छुड़वा दिया। उस समय भी गर्भावस्था में, जिस समय उसे बहुत ज़रूरत, सहारे की ज़रूरत थी, उस समय इन आपको पता है तीर्थ वंदना के बहाने छुड़वा दिया। कैसा आघात था उसके सामने कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन नारियों का धैर्य देखो, उस समय भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो सारथी, लेकिन मेरे पति देव से निवेदन करना कि जिस प्रकार से लोकापवाद के भय से मुझे छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आप सोचिए आज की नारी होती, कहती ईंट से ईंट बजा दूंगी, असल बाप की नहीं जो घर पड़वा के नहीं रख दूँ तो।
सोच कर देखिए, ये हमारी धैर्य। ऐसी नारियां थी तो वैसे महापुरुष पैदा होते थे। आज एक कामुकता की पुतली बनकर रह गई। उसके वस्त्रों में कोई उद्देश्य नहीं रहा, उसके बोल चाल में कोई उद्देश्य नहीं रहा, उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहा। वस्त्रों को दुपट्टा ऐसे डालती जैसे फांसी का इरादा करके निकली हो, कपड़े ऐसे पहनती कि पता नहीं चलता वो पजामा है लुंगी है। सोच कर देखिए, जिसके अपने कपड़े नहीं रहे, अपनी पहचान नहीं रही, और शान मारती है कि मैं पुरुषों की तरह जीती हूँ। अरे पुरुषों की तरह मत जीना। शेर की खाल यदि गधा पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगा, बल्कि शेर के चक्कर में शिकार जरूर हो जाएगा। इसलिए नारी को अपना व्यक्तित्व बचाना चाहिए, नारी पूर्ण नारी हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि नारी को शिक्षा मत दिलाओ, नारी को शिक्षा दिलाओ, लेकिन उसकी शिक्षा का उद्देश्य अलग होना चाहिए, उसका शिक्षा का स्तर अलग होना चाहिए। उसकी शिक्षा एक आदर्श शिक्षा हो, एक आदर्श नारी को जन्म दे सके, जो कर्तव्य परायण हो, जो मंगल कलश की तरह कल्याणकारी हो, कलहकारिणी नहीं हो। आपको बताए, एक नई चेलना ने अपने धर्म विरोधी पति को धर्म परायण बना दिया। और इतना ही नहीं, एक नारी का पुरुषार्थ था जिसने कि पति को सच पूछो तो परमेश्वर बनाने में कारण बन गई। इतनी बार हार नहीं मानी। आज की नारियां कोई छुट्टी का दिन हो, बोले चलो ना अपन कहीं चलते हैं घूमने, ये नहीं कहेगी आरती करने चलो, पूजा करने चलो, ऐसी भावना उसकी नहीं आती। बोले कहीं घूमने चलो, चाट खाने चलो, पकौड़ी खाने चलो। मैंने कि चाट पकौड़ी खाएगी तो अगले बार चाट चाट कर भी कुछ खाने नहीं मिलेगा, चाट नहीं मिलेगा। यदि चाट पकौड़ी खाओगे, पत्ते चाटोगे, तो अगले बार पत्ते की चीज़ तो गायब हो जाएगी, मात्र पत्ते ही पत्ते मिलेंगे। और फिर पत्ते वाले मालूम है क्या करते हैं, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। घर परिवारों में ऐसा प्रेम जगाओ। क्या ज़रूरत है पति को इतनी फर्नीचर लाने की, इतना सुंदर मकान बनाने की, इतनी कोठी बनाने की। पहले कोठरियों में लोग जीते थे, लेकिन किलकारियाँ थी। घर में लोग आते थे तो कोई कहता था चाचा जी आ गए, ताऊ जी आ गए, मामा जी आ गए, फूफा जी आ गए, क्योंकि भरा परिवार होता था, बहन भांजे सब यहीं रहते थे। और ससुराल के लोग भी आ जाते थे, साले उले के बच्चे, तो वो फूफा जी आदि कहते थे, कितना अच्छा लगता था। अब इतनी बड़ी कोठियां हैं, मकान बड़ा, दिल छोटा हो गया। घर में आदमी लौटे तो सिर्फ 2 प्राणी मिलते हैं, एक कुत्ता और पत्नी, क्योंकि बच्चे पढ़ने चले जाते हैं हॉस्टल, तो 2 ही प्राणी मिलते हैं। बाहर वो भोगता है, अंदर वो भोगती है, दोनों ही बोलते हैं। और पति बेचारा घन चक्कर हो गया इन चक्करों में। इसलिए संयुक्त परिवारों में रहना सिखाओ। अपनी बेटियों को कहो, लोग पहले परिवार देखते थे, बोले बहुत अच्छा परिवार है, 7 भाई हैं, एक एक रोटी देंगे तो पेट भर जाएगा। भूखी मरी जाती, पहले से ही डाइटिंग करके जाएगी, किसी को क्या खिलाएगी। अरे ऐसा मत करो, क्या फ़र्क पड़ता है। परिवार, खानदानी लड़कियां देखो जो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देंगी, तुम्हारे को मोक्ष मार्ग पर ले जाएंगी। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कुंद कुंद स्वामी ने, दान फले ने तिलोए, सार सुहम भुंज दे नीदम। आज का आदमी ला पा रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है, चीनी के बोरे ला रहा है लेकिन खा नहीं पा रहा है, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि सार सुहम भुंज दे नीदम, तो क्या करो, दान करो। जो दान करता है वो 3 लोक के सार यानी सबसे श्रेष्ठ फलों को भोगता है। चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण आदि सुंदर सुंदर पदों को पाकर एक दिन तीर्थंकर होता है। जब घर में रहता है तो चक्र चलता है, और जब घर से निकल जाए तो धर्म चक्र चलता है, और आगे चलकर वो चक्र भी चलता है जो कर्मों के समूह को नतमस्तक कर देता है। हमें वो करना है। लेकिन आज दुनिया का हाल बिगड़ गया है। आज ये 6 कर्तव्य किसी के ध्यान में नहीं है। कौन से 6 कर्तव्य रह गए? पेट पूजा, धनोपास्ति, सिगरेट बूट पालसम, होटलम सिनेमस चेती, 6 कर्माणी दिने दिने। आज पेट पूजा, सबसे पहले आदमी पहले उठता था देव पूजा करता था। पहले सबसे पहले आँख जब खोलता था जब अपने हाथ में सिद्ध शिला का दर्शन कर लेता था, परमात्मा के दर्शन कर लेता था। लेकिन आज सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करता है, मैसेज देखता है किसके हैं। सोचो ये नंबरिंग देखोगे तो नंबर 2 के आदमी हो जाओगे। धनोपास्ती, सुबह से लेकर शाम तक
धन की उपासना में मरते मरते धन 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 करता है और एक दिन हो जाता है निधन। लोग जिसने जीवन भर धन कमाया हो और एक दिन निधन हो जाता है, उसे लोग फूंक कर आ जाते हैं। गांव के लोग इकट्ठा करके उसकी अर्थी बनाते हैं और अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। मैंने कि 2 घंटा पहले सत्य सुना होता तो शायद सदगति हो जाती। मरने के बाद बेईमान लोग सुनाते हैं, ये बेवफा है, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है ने जानता नहीं। और सिगरेट आप सोचो, पहले हवन में से धुआं निकलता था, आजकल आदमी ऐसा हो गया कि इंजन की तरह उसके मुंह में से धुआं निकलता है। और कहते हैं बूट पॉलिश हम दिल पर पॉलिश नहीं, दिल पर चमक नहीं है, सुबह से शाम तक दिल अच्छा नहीं है। और ब्यूटी पार्लर जा रही, मैंने कि घर की तो सफाई नहीं करा पा रही, चेहरे की सफाई कराने जा रही। आज हर सेट है घर में, टीवी सेट है, डिनर सेट है, सोफा सेट है, लेकिन बीवी अब सेट है तो सारा सेट बेकार है।